जुल्फकार अली भुट्टो फांसी केस में सदाती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी की रेफरेंस की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। जुल्फकार भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। दरखास्त का मतन बिलावल भुट्टो का जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के चंद रोज कबल हुकूमत देने की पेशकश की। तहरीक अदम एतमाद से 4 दिन पहले मुझे दोस्त के जरिए पैगाम भेजा गया, 2.5 साल की मुद्दत आप ले लें और तहरीक वापस ले लें, लेकिन मैंने मना कर दिया। आसिफ अली जरदारी का दावा, वजीर आजम का उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूं और बिलावल भी हो सकता है। अगर इंतखाबात 8 से 10 दिन आगे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे ज्यादा आगे नहीं जाने चाहिए। मैंने ही नंबर पूरे करके शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था। बानी तहरीक इंसाफ को हटाना जरूरी था, वरना मुल्क बिक चुका होता। साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाने में साजिश नहीं, एक माइंडसेट था। पीटीआई ने अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड बना कर दिए। ये अपने फायदे के लिए अफगान बाशिंदों की बात करते हैं। जुल्फकार भुट्टो का जुडिशियल कत्ल 40 साल कब्ल हुआ। मैंने 11 साल पहले रेफरेंस भेजा था, जो अब जाकर लगा है। चीफ जस्टिस जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम उनकी जमहूरी सोच की पजीराई करते हैं। साबिक सदर का निजी टीवी को इंटरव्यू। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो केस का रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं। मुनासिब होगा रेफरेंस की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। उम्मीद है इस केस में इंसाफ होता नजर आएगा। बानी पीटीआई की मंजूरी से दहशतगर्दों को जेलों से निकाल कर आजाद किया गया। पार्लिमान की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। इस फैसले का खमियाजा आज अवाम दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई की तहकीकात होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और रिहाई के पीछे कौन लोग थे, पता चलना चाहिए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। 2017 में हमारी हुकूमत में मजदूर और किसान खुश थे। हमने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, फिर सारा कुछ दोबारा अप डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। महंगाई इतनी है, लोग सब्जियां दाल नहीं खरीद सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम देखते ही देखते पीछे रह गए। मुल्क ने काफी भुगत लिया, कौम परेशानी के आलम में है। हमने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की। पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी जात से बुलंद होकर सोचना होगा। अल्लाह अगर हमें हुकूमत अता फरमाता है तो पहले से ज्यादा काम करेंगे। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ का पार्टी के टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रर कर दिया। डीआरओज और आरओज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। नोटिफिकेशन। मोदी के भारत में इंसाफ का कत्ल, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी बारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतअस्सबाना फैसला। मोदी सरकार के फैसले की तायद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी हैसियत मनसूख करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम था, हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू और कश्मीर असम्बली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनना नहीं था। आर्टिकल 370 था या नहीं ये अहम नहीं, भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। अदालत ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। आर्टिकल 370 की तनसीख को गैर आईनी करार देने की पिटीशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसर शाह फैसल ने दायर की थी। कश्मीर की सियासी जमातों ने भी मोदी हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। फैसले से कबल कश्मीरी रहनुमा उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के फैसले को सख्ती से रद्द कर दिया।
फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के खिलाफ और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। मकबूजा कश्मीर 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुतनाज़ एजेंडा है। पाकिस्तान भारत के मकबूजा कश्मीर पर किसी गैर आइनी इक़दाम को नहीं मानता। इस फैसले की कोई आइनी हैसियत नहीं। भारत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत। भारत आलमी कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहा, दुनिया को सोचना होगा। भारतीय हुकूमत और अदलिया आलमी मुआहदों को रीराइट नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। भारत अपनी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है जिसे UN की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। पूरे कश्मीर में कोई भी फैसले से खुश नहीं। अदालती फैसले से रियासत की मईशत को नुकसान होगा। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद, फैसले से अफसोस हुआ, सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। मायूस हूँ लेकिन नाउमीद नहीं, जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम तवील सफ़र के लिए भी तैयार हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीरी रहनुमा उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। आज एक बार फिर हिंदुस्तान ने कश्मीरी कौम से नफरत का इजहार किया। भारत का वजीर आजम हो, दहशतगर्द फौज या अदलिया, किसी ने भी कश्मीरियों को इंसाफ नहीं दिया। भारत में जंगल का कानून है। भारत ने आज अपने ही आइन की खिलाफवर्जी की। RSS हो और भारतीय दहशतगर्दी का दायरा पूरी दुनिया में फैल चुका है। भारत से कश्मीर तक कश्मीरियों और सिखों का कत्लेआम जारी है। कश्मीरी और कितनी कुर्बानियां दें कि अक़वाम आलम जागेगा। मुआवने खुसूसी मिशाल मलिका भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जाहिरियत और बर्बरियत की इंतहा कर दी। सियोनी फोर्सेस की अलम गाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी, मजीद 23 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 416 हो गई। इसराइली फौज ने बैतुल्लाहिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। सैकड़ों फ़लस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए। इसराइल ने जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा में 3500 अहदाफ पर हमले किए। जंग के आगाज से अब तक गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। शोधा की मजमूई तादाद 18,200 तक पहुँच गई। गजा में जारी जारियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की हड़ताल, मार्केटें, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद। गजा को मलियामेट करने के बाद भी इसराइली वजीर आजम का दिल न भरा। नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पर कायम, जंग जारी रखने का ऐलान। गजा में जंग जोरों पर, हमास को शिकस्त देकर बहुत जल्द खत्म कर देंगे। हमास के कारकुनान फौरी तौर पर हथियार डाल दें। जंग बंदी के बगैर भी यरगमालियों को रिहा करवा लेंगे। जंग के बाद गजा में एक नए दौर का आगाज होगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू। आलमी अदारा सेहत ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। गजा की सूरत हाल तबाहकुन है। रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसराइली फौज के हमलों में आम शहरी बुरी तरह मुतासिर हुए। गजा में इमदाद के दायराकार को वसी करने की जरूरत है। सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही है। हमारे कारकुनों को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। आलमी अदारा सेहत का मुतालबा। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा रखा है। अमेरिका इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। ईरान और इसराइल दोनों ही मसला फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल पर यकीन नहीं रखते। फ़लस्तीन के लोगों को अपनी मर्जी से हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का दोहा फोरम से वर्चुअल खिताब। उर्दन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा में इसराइली फौज औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रही है। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासतों का क़याम है। उर्दन के वज़ीर आज़म का खिताब। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। ताहयात नाअहली बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों?
सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद इस आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। अगर किसी को सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक कोई नया कानून भी आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी पाकिस्तान में नाअहली है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आला कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा दिए। 7 दिसंबर को कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ। मैंने बतौर मेंबर शिरकत की। कमेटी में फैसला किया गया था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। फौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आज़म से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सनतकारों और ताजरों की मुलाकात। ताजर बरादरी का स्मगलिंग की रोकथाम, मईशत की बहाली के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म की सनतों के लिए गैस की कीमतों के हवाले से मुशावरत से लाएअमल तय करने की हिदायत। हुकूमत सनत और तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। इमरान हक काकड़ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यूरिया खाद की तलब और रसद से मुतालिक हंगामी इजलास। किसानों को यूरिया खाद की हुकूमती रियायती निर्खों पर बिला तातुल फराहमी की हिदायत कर दी। इमरान हक काकड़ ने वज़ारत दाखिला में नई वीज़ा रजीम का भी इजरा कर दिया। चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले, तिजारत को बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारती खसारा कम करने के इकदाम कर रहा है। सी पैक का फायदा दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी को पहुंचना चाहिए। 2 तरफा तिजारत बढ़ने से अवाम को खुशहाली मिलेगी। निगरान वफाकी वजीर सनत व तिजारत की गुफ्तगू। गौर एजाज की चीन के नायब वजीर तिजारत ली फी से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा तिजारत को बढ़ाने पर तबादला किया। किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। कुछ पार्टियां इलेक्शन में ताकीर चाहती हैं, सिर्फ हम मैदान में मौजूद हैं। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। विलेज कौंसिल में नून लीग के पंजाब में अपने नुमाइंदे रखे हैं। ताज हैदर का इल्ज़ाम। पीपी मुखालिफ जमातों को पता है सिंध में उनका हश्र होने वाला है। ये शिकस्त से बचने के लिए सिंध में इलेक्शन मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। MQM इस वक्त मरी हुई है, कराची का मुर्दा घोड़ा है। सही करने की तनकीदी बात। शफाफ इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात का वक्त पर नहीं ठीक होना जरूरी है। इलेक्शन धांधली ज़दा हुए तो कबूल नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत 15 साल हुकूमत का तसलसल है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में शफाफ इंतखाबात का इम्कान नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी के सारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं, हमारा कोई मुतालबा तस्लीम नहीं होता। मुस्तफ़ा कमाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हतमी फैसले से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन PTI से बल्ले का निशान ले सकता है। काजी अनवर एडवोकेट के दलाइल। आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। 175 सियासी जमातें हैं, अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेक्शन 426 में फैसला मुअत्तली का जिक्र नहीं। कानून में सजा मुअत्तली का जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है? मुझे तो हैरत है इलेक्शन कमीशन इस हद तक जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। 1990 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें सजा मुअत्तली और फैसला मुअत्तली से मुतालिक वाज़ेह किया गया है। उसकी स्पोर्ट में किसी अदालती फैसले का रेफरेंस नहीं दिया गया। अमजद परवेज के दलाइल। करप्शन केस में फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर का फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने एंटी करप्शन की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
कराची का सिटी कौंसिल हॉल मछली मंडी बन गया। पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। सिटी कौंसिल इजलास में अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन असद अमान को बात करने की इजाज़त देने पर अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। जमात इस्लामी का मेयर कराची के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान। फस्तायत और वडेरा सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। तहरीके अदम एतमाद के जरिए कब्जा मेयर कराची को घर भेजेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुलाकात। ज़का अशरफ ने क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। PSL चैंपियंस ट्रॉफी के इनकास समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत। इमरान हक काकड़ का इत्मीनान का इज़हार। हुकूमत PSL के इनकाद के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, सईद अजमल और उमर गुल ऑस्ट्रेलिया से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात में शरीक हुए।